हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। आज हम सच की आवाज कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में होने जा रहे मिल्कीपुर उपचुनाव पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में अयोध्या लोकसभा सीट पर हुई पराजय का बदला लेने के लिए बीजेपी ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बड़ा दांव खेला है। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मकर संक्रांति पर अपने उम्मीदवार का नाम घोषित करते हुए चंद्रभान पासवान का टिकट फाइनल कर दिया। इसके चलते अब यहां के चुनाव में जातीय समीकरण बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय दलित चेहरे चंद्रभान पासवान को उतारकर नए समीकरण खड़े करने की रणनीति अपनाई है। बीजेपी ने केंद्रीय कार्यालय में महामंत्री अरुण सिंह की ओर से जारी पत्र में चंद्रभान पासवान को टिकट देने की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का मतदान 5 फरवरी को है, जिसके नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीतने को लालायित है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों और नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति भी बना चुके हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अपनी दमदार दावेदारी प्रस्तुत करने वाले चंद्रभान पासवान ने बताया कि वे और उनके परिवार के लोग जनसेवा के लिए चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने बीजेपी में अपना जो बायोडाटा था उसमें कहा था कि समाज सेवा के रूप में उनके परिवार की पूरे जिले में एक अलग छवि है। उनके पिता बाबा राम लखनदास आध्यात्म और समाज सेवा के लिए पूरे जिले में जाने जाते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना की जानकारी होने पर वे तुरंत पहुंच के पीड़ितों की मदद भी सदैव करते रहते हैं। बाबा राम लखनदास के पुत्र चंद्रभान पासवान एडवोकेट की पत्नी लगातार 2 बार से जिला पंचायत के सदस्य निर्वाचित होती आ रही हैं। वर्ष 2022 के मिल्कीपुर चुनाव में अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर चुके चंद्रभान पासवान पुनः उपचुनाव में पार्टी से एक मौका चाह रहे थे। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उनको पार्टी द्वारा सौंपे गए 72 बूथों की जिम्मेदारी के सापेक्ष उन्होंने 65 बूथों पर जीत दर्ज कर अपनी कद को और बढ़ा लिया था। जिले में पार्टी संगठन के दृष्टिकोण में अपना नाम सबसे ऊपर कर लिया था। माना जा रहा कि इसी वजह से उनका टिकट फाइनल हुआ है। छोड़ दीजिए, पूरे देश में चंद्रभान पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रभान पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको भाजपा ने आपको प्रत्याशी बनाया है। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, और चाहे दिल्ली की टीम हो, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी के समस्त शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताया है। तो उस पर हम लोग खरा उतरने का काम करूंगा और मिल्कीपुर की जनता के लिए जितना हो सकेगा रात दिन सेवा करके इस सीट निकाल कर हम लोग और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता हमारे साथ है, तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। दुनिया की निगाहें मिल्कीपुर के ऊपर है और आप जी जी, प्रभु श्री राम की कृपा है और देवतुल्य जनता हमारे साथ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सीट को जीतकर और भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम करेंगे। मुद्दा विकास का रहेगा और जनता की सेवा है। जी जी, हम लोग भी, हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी का सेवा कर रहे हैं हम लोग, और क्षेत्र में देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है, तो इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सीट को जीतकर झोली में डालने का काम करेंगे। धन्यवाद। आपको भाजपा ने आपको प्रत्याशी बनाया है। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, और चाहे दिल्ली की टीम हो, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी के समस्त शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताया है। तो उस पर हम लोग खरा उतरने का काम करूंगा और मिल्कीपुर की जनता के लिए जितना हो सकेगा रात दिन सेवा करके इस सीट निकाल कर हम लोग
और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। अवधेश प्रसाद बड़े नेता थे, आपके सामना आपका है, कैसे क्या मुद्दा रहेगा उसको? उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता हमारे साथ है, तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। दुनिया की निगाहें मिल्कीपुर के ऊपर है और आपके ऊपर। जी जी, प्रभु श्री राम की कृपा है और देवतुल्य जनता हमारे साथ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सीट को जीतकर और भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम करेंगे। मुद्दा विकास का रहेगा और जनता की सेवा है। सालों से उन्होंने विधायक में रहा, मिल्कीपुर में काम किया है। जी जी जी, आपको समझ- हम लोग भी, हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी का सेवा कर रहे हैं हम लोग, और क्षेत्र में देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है, तो इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सीट को जीतकर झोली में डालने का काम करेंगे। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर यहाँ होने जा रही। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी एकदम आमने सामने है। उपचुनाव के लिए भाजपा ने जहां चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद पासी के बेटे अजीत प्रसाद पासी को टिकट दिया है। अब दोनों पार्टी आमने सामने हैं, अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर मोर्चा संभालने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। बता दें कि इस सीट पर पहले अवधेश प्रसाद ही विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने विधायकी छोड़ दी। उसके चलते यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। 10 जनवरी से मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन का अंतिम दिन 17 जनवरी है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 18 फरवरी और नाम वापसी 20 जनवरी को है। मतदान 5 फरवरी और मतगणना 8 फरवरी को है। नामांकन कलेक्ट्रेट में एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट पर होगा। आपको यह खबर कैसी लगी? कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।